उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों, प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे मेहमानों से आपको मुखातिब करवाते हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपना मकाम हासिल किया है। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान आपसे मुखातिब होंगे जो बेहद सुरीले हैं, जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपना एक खास मकाम बनाया। ये हैं संगीतकार रामलाल। इनसे बातचीत कर रहे हैं अहमद वसी। प्रोग्राम सुनने वालों को अहमद वसी का नमस्कार। मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत इस शेर से कर रहा हूँ। अगर ये सच है कि ये ज़िंदगी एक साज होती है, तो ये भी सच है इसमें दर्द की आवाज़ होती है। और ये दर्द की आवाज़ जब रूह में उतरती है तो हमें एहसास होता है कि दूर, कहीं बहुत दूर एक शहनाई बज रही है। क्योंकि ये शहनाई हमें एहसास दिलाती है गम का, हमें एहसास दिलाती है मातम का, हमें एहसास दिलाती है कि कहीं कुछ टूट चुका है। और जब शहनाई का जिक्र होता है, शहनाई नवाज़ों का जिक्र होता है, तो नाम आता है मशहूर शहनाई नवाज़ और हिंदुस्तानी फिल्मों के जाने पहचाने मौसीक़ार रामलाल जी का। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में रामलाल जी तशरीफ़ फरमा है। रामलाल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। रामलाल जी, नमस्ते। 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 और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी मशहूर फिल्म सेहरा, जिसके गाने आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, लोगों को पसंद है, मकबूल हैं, लोग जिनकी फरमाइशें भेजते हैं, लोग रेडियो पर सुनना चाहते हैं, जिन्हें गुनगुनाते हैं, सेहरा फिल्म के गाने, वो फिल्म सेहरा आपको कैसे मिली? सेहरा फिल्म ऐसे मिली कि महबूब स्टूडियो में नौशाद साहब की कोई रिकॉर्डिंग चल रही थी जी। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो वहाँ बरवे थे, फ्लूट बजाते थे, वो हमारे साथ थे जी। तो जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई तो हम लोग जाने लगे घर। वो भी गिरगांव में रहते, हम भी गिरगांव में रहते जी। तो वो बात चली तो बरवे साहब हमको बोले कि रामलाल, अभी तो शांताराम जी को मीनू कातर में आना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के लिए। जी। मीनू कातर तार तो में था जी हाँ। हम बोले कौन भाई? बोले भी तो शांताराम जी शंकर जी किचन के पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे पिक्चर में म्यूजिक दो सेहरा में, और वो लोग नहीं मान रहे। तो बोले अच्छा, और ये बात हमको पसंद नहीं आई। तो मैं वहाँ से सीधा गया घर, और घर से सीधा इंस्ट्रूमेंट घर में रखा जी। इंस्ट्रूमेंट घर में रखा और लिया, सीधा पहुंचा स्टूडियो शांताराम जी के पास। शांताराम जी के पास स्टूडियो पर राजकमल में, कि मैं तो आप 48 से उनके पास। जी हाँ, आपका और उनका पुराना संबंध है, यानी काफी पहले भी काम कर चुके हैं। हाँ जी। तो मैं ऐसे बिल दबाया ऑफिस का, उन्होंने देखा कि रामलाल आया, दरवाजा खोले। जी। बोले रामलाल क्या बात है? हम बोले अन्ना साहब मुझे आपसे सेहरा पिक्चर दीजिए। अच्छा, यूं ही आपने बेधड़क बोल दिया? बेधड़क बोल दिया जी। अन्ना साहब मुझे आप सेहरा पिक्चर दीजिए। तो हैरत में पड़ गए तो पहले तो मेरे बड़े ताजुब से मुझे ऐसे देखे जी। तो हम बोले कि आपने मेरा रिकॉर्ड तो सुन लिया महामचंद्र का? तो बोले हाँ तो सुन लिया रामलाल, मगर क्या है कि तुम मुझे सामने बैठ के सुनाओ, क्या जानते हो? रामलाल जी, एक सवाल ये उठता है कि ये माया मच्छंदर फिल्म जो थी, हाँ, ये आपने इसका म्यूजिक दिया था? हाँ, माया मच्छंदर को नाग लोग थी जी। उसके पहले हुसन वानू था। तो ये शांताराम जी की फिल्में थी? नहीं जी, किसी दूसरे की थी? दूसरे की थी, बाहर की थी, छोटी पिक्चर भी थी जी। पहली पिक्चर हमको पेल संतोषी दिए थे, पागल खाना राज कपूर जिंती माला। अच्छा, राइटर डायरेक्टर जो थे? राइटर डायरेक्टर थे। तो वही दो गाने रिकॉर्ड हुए थे जी। उसके बाद सिलसिला छोटी मिलते मिलते फिर ये मिली। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हमारे असिस्टेंट थे माया मच्छंदर में। पारसमनी हमारी पिक्चर थी, लक्ष्मी प्यारे को दिया हमने। अच्छा। तो उसके बाद फिर जब सेहरा, तो हमको बोले कि रामलाल हमको तुम सामने बैठ के सुनाओ, क्या जानते हो अन्ना साहब,
क्योंकि फिल्म में तो ऐसा होता है काम कोई और करता है और नाम किसी और का आता है। बोले ठीक है साहब, जब भी आप बोलिए। बोले कल से 9 बजे। वाह, यानी ये मौका तो मिला आपको, सीढ़ी मिल गई। हाँ तो कल से 9 बजे फिर तो मीनानाथ को बोले, मीनानाथ ऊपर सब बंदोबस्त कर देना हॉल में। सुबह 9 बजे से हमारी उनकी शूटिंग शुरू हो गई। 9 बजे वो आ जाते थे जी। 9 बजे मुंबई पहुंच जाता हूँ तो ऊपर का बड़ा हॉल में जी। चला हुआ बातचीत, गाने वाने के सब चीज, क्या हुआ, कौन क्या दिए, कौन क्या दिए। अच्छा, तो उन्होंने आपको कुछ सिचुएशन बताई, कहानी सुनाई या क्या? कहानी सुनाया। अच्छा। और ये पंख होते उड़ी गाने का गाना सुनाया। अच्छा। मैंने बताया। तो मैं सोचता रहा तो परेशान। और हमारा काम था कि दिन भर में बाजा लेके एक तबला एक मैं यही बैठे रहते, दूसरा तीसरा कोई नहीं रहता था। मतलब आपकी धुनों में वो पकड़ तो थी। हाँ, कि जिसकी वजह से वो यहाँ आपके दिन भर बैठे रहते थे वो, दिन भर जी। ओ पंख होते तो उड़वाती रे। तो अब इसका उतार चढ़ाव कैसे करना, उसको उतारना कैसे। अच्छा, ये बताइए कि इस गाने के बाद दूसरे गाने जो थे फिल्म के, हाँ, मेरा ख्याल है कि शांताराम जी के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने पहली बार गाया होगा। पहली दफा गाए। तो उसके वजह आप हैं? हाँ, तो हमको ले जाना, क्योंकि अन्ना साहब ने महेंद्र कपूर का गाना रिकॉर्ड कर लिए थे, तकदीर का फसाना। अच्छा, डायरेक्ट हो गया था रिकॉर्ड। अच्छा, मगर रिकॉर्ड होने के बाद तो शूट नहीं हो रहा है जी, जम नहीं रहा है स्क्रीन पर। हीरो को शूट नहीं करता होगा। हीरो को शूट नहीं करता। आज जो गाना है जी, सांसों में आज मेरे, सांसों में आज मेरे तूफान उठ रहे हैं, शहनाइयों से कह दो कहीं और जाके गाएं। ये सब जो हरकतें हैं,
ये जरा कमजोर पड़ रही थी। तो अन्ना साहब बोले, तो हम बोले अन्ना साहब से रफीक साहब गा सकेंगे। तो अन्ना साहब कभी रफीक साहब को गवाए नहीं और रफीक साहब कभी अन्ना साहब का गाए नहीं गाना जी। तो फिर मैं गया रफीक साहब के घर पे और गया, उनको समझाया कि रफीक साहब आपको कोई, रफीक साहब तो हमारा गाना नागुलग में गाए, महामचंदर में गाए, बहुत पुराने गाते थे। अच्छा, पहले भी गा चुके हैं? हाँ, महामचंदर 56 में गाए। मतलब आपके साथ काम कर चुके हैं। तो फौरन राजी हो गए होंगे? तो फिर राजी तो हो गए। अच्छा, क्या कीमत ली उन्होंने उस गाने की? वो उसको हमने रिक्वेस्ट करके 1000 रुपया दिया था। इस गाने की? उस जमाने में 1000 रुपया? 1000। तब उनकी क्या मार्केट थी रफी उस वक्त मैं सुनता था 5000, 8000, 10,000 ऐसे लेते एक गाने के लिए। गाने का। तो एक बात है, लता जी का, आशा जी का, रफीक जी का, ये सब सिंगरों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर अफोर्ड कर सके वो हमको ऑफर किया और हमने इनको ऑफर किया, वो हमारे गाना गा के गए। देखिए, वो तो उनका बड़प्पन तो है ही है अपनी क्या बात है। लेकिन मैं एक बात और भी यहाँ ये कहूंगा कि अच्छी कंपोजिशन मिलना आर्टिस्ट के लिए वो भी माने रखता है, वो भी बड़ी क्रेडिट की चीज है। पैसे से ज्यादा अगर कहीं कोई सही आर्टिस्ट है वो उसे देखेगा। करेक्ट बात है, वो उसका एक रुख ये भी है ना, ये भी तो मेरा ख्याल है कि रफी साहब को आपकी कंपोजिशन गाना सुने वो। जी हाँ, उनको मैं गाना गा के बताया, सुनाया, फिर वो राजी हो गए, जरूर गाएंगे गाना हम। तो आकर डब किए हैं, डब करने पर ये तूफान है इस गाने का। म्यूजिक वगैरह सब ट्रैक पहले से लिया, पहले ही सुनाई वनाई तो ट्रैक था। जी हाँ, तो वो ट्रैक से हेडफोन लगा के फिर उसको डब किए। वाह, तो उस पे ये गाना इतना पावरफुल है, बहुत जोरदार गाना है और बहुत यहाँ रूह में लगता है गाना। और जो सुनाई की पीस है 28 सेकंड 1 ब्लोइंग है, वो तो आपने ही बजाया। 28 सेकंड के 1 ब्लोइंग है वो। अब बजाते वक्त 2 सेकंड बढ़ गई, वो बात अलग है जी। और ऐसे पूरा सुनाई 4 इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जी। मगर अन्ना साहब की हिम्मत है कि ऐसा गाना लिए। तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। सांसों में आज मेरे, सांसों में आज मेरे तूफान उठ रहे हैं, शहनाइयों से कह दो, शहनाइयों से कह दो कहीं और जाके गाए, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। मतवाले चांद सूरज, मतवाले चांद सूरज, तेरा उठाए डोला, तुझको खुशी की परियां, तुझको खुशी की परियां घर तेरे लेके जाए, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना।
तो रहो सलामत, तुम तो रहो सलामत, सेहरा तुम्हें मुबारक। मेरा हर एक आंसू, मेरा हर एक आंसू देने लगा दुआएं। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। अच्छा, एक चीज और कि इस फिल्म में बहुत से गाने थे, कई गाने थे, 6-7 गाने थे, और जा 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 रे तुझे हम, जा 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 रे तुझे हम जान गए, वो है। लेकिन एक गाना जो कम सुनाई देता है, और मेरी तवज्जो हमेशा उस गाने की तरफ गई है, कोई लगी मस्त नजर की तो कटार। बहुत जबरदस्त गाना था, हमको भी बहुत होप था। और मेरा ख्याल है कि रफी साहब ने जो बहुत फास्ट गाने गाए, उनमें से एक गाना है, बहुत जबरदस्त गाना। तो ये इसके क्या मतलब, वो तर्ज जो थी या क्या वो बैठ गई? अन्ना साहब ने कहा नहीं, हमने बनाया ऐसा, ऊँट पे जा रहा है वो, जी हाँ, ऊँट पे धड़ाम धुड़म करते चल, लगी मस्त नजर की कटार, ऐसे करते ऊँट का गदरी चला जा रहा है, और पूरे मस्त नजर की कटार दिल के उतर गई पार, डर डर डर। तो ये बनाए इस तरीके से, लगी मस्त नजर की कटार, हा हा हा, मस्त नजर की कटार दिल के उतर गई पार, इन प्यार की राहों में, हो इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी गए, जख्म जिगर है बहार। मस्त नजर की कटार, मस्त नजर की कटार दिल के उतर गई पार, इन प्यार की राहों में, हो इन प्यार की राहों में, दिल भी गया हम भी गए, जख्म जिगर है बहार। हो मस्त नजर की कटार। देखिए, फिल्म का जो मिजाज था, मेरा ख्याल है कि आपका काम उसमें सबसे अगर ये गाना शम्मी कपूर साहब के ऊपर अगर हुआ होता तो गाना क्लिक हो जाता, और उनको ये गाना पसंद है शम्मी साहब को, हमको गा के सुनाए वो। अच्छा, हाँ, जब मिले तो ये गाना गा के सुना, उनको बहुत पसंद है गाना। हाँ, उनको इस तरह के चुलबुले गाने और शो गाने, नटखट गाने बहुत टाइप के गाना, उनके टाइप का गाना। और तो मैं ये कहना चाहता था कि ये जो फिल्म थी, इसका मिजाज जो था और फिल्मों से जरा हटके था। हालांकि ये एक कहानी जो थी, एक लव स्टोरी थी, दो कबीलों की कहानी थी और आपस की रंजिश और ये सब था, लेकिन उसका जो म्यूजिक था वो उसका हाईलाइट था। लेकिन अच्छा, ये जो फिल्में आप बनाते थे, आप शांताराम जी के साथ आप एक और फिल्म आपने की थी, गीत गाया पत्थरों ने। उनका जो टाइटल पेश करने का अंदाज जो है, नामों को दिखाने का अंदाज है, वो बड़ा ही अलग था और बड़ा आर्टिस्टिक हुआ करता था। उनका जो तस्वुर था, जो उनका कंसेप्ट था, वो बिल्कुल कभी रंगों से दिखा रहे हैं, कभी गीत गाया पत्थर, जी हाँ, पत्थर लगा के सुनती हूँ, जी हाँ। तो इस फिल्म में भी आपका म्यूजिक बहुत अच्छा है, और मैं कहता हूँ कि शायद कुछ मानी में तो ये उससे अलग है और बिल्कुल हटके है, और सेहरा से भी ऊपर है म्यूजिक, ऊपर क्योंकि बड़ा आर्टिस्टिक है। उसमें C.H. आत्मा साहब ने, उसमें हमारा हारमोनियम बजा उनके साथ, वाह। मंडूबे तले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं, उसमें उन्होंने उमर खयाम का किरदार अदा किया है, और उनके ऊपर एक पूरी तरह से हावी है उमर खयाम। तो वो रुबाइयात और क्या कहते हैं, शराब और शेरों की किताब, हाथ में शेरों की किताब और बरबत हाथ में वो साज लिए हुए, तो ये जो पूरी कहानी जो थी, तो ये आपने जब सुनी तो आपके जहन में क्या गीतों की क्या सिचुएशन उभरी? गीतों को यही है कि एक है उमर खयाम सामने आ गए, और उसी रबाब अली के अन्ना साहब बोले कि चलो मन्ना डे से गवाने गाना, हम बोले नहीं अन्ना साहब C.H. आत्मा ही गवाएंगे। आइए पधारिए, उसमें एक गाना है, उसमें है वो कोई ठीक है, बच्चों पिकनिक पर जाते लोग, बच्चे लोग गा रहे हैं।
इसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि इसका जब कंपोजिशन आपने किया या इसकी तर्ज बनाई, तो आपको क्या यानी लय सुर, और क्योंकि वो आशा जी और महेंद्र कपूर की आवाजें हैं उसमें। नहीं, क्या होता है कि वो तो पिकनिक के गाने हैं। खास बात इसमें ये है जी कि गाना रिकॉर्ड हो गया। अच्छा। 6-6.5 मिनट का गाना है शायद ये। जी। पहले महेंद्र कपूर गाते हैं, बाद में आशा जी आती हैं। जी हाँ, मर्दानी आवाज पहले है। हाँ, मर्दानी आवाज पहले है। जी। जहाँ से आशा जी आते हैं वहां से मैं 1 सेकंड का लय बढ़ा दिया हूँ। वो क्यों? ये पधार, तो 1 सेकंड का लय बढ़ा दिया हूँ। तो वो इसलिए बढ़ा दिया हूँ कि जब मेल वॉइस पहले आता है जी, तो फीमेल वॉइस जब आवे तो लय जरा उठा देना चाहिए। फीमेल वॉइस नाजुक होती है, नाजुक होती है, है, तो वो बैठ जाएगी। अगर चौथी रिदम में रखेंगे तो आवाज बैठ जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये जो आपने किया है, ये तो आजकल के म्यूजिक डायरेक्टरों के लिए एक मिसाल भी हो सकती है। बिल्कुल सबक है उनके लिए कि कहाँ क्या करना चाहिए। ये क्राफ्टमैनशिप जो है, हमारे गुरु राम गंगुली ने हमको बताया, जिन्होंने आग में म्यूजिक दिया जी, था। जी जी। तो बात क्या है कि अगर जो लड़की का आवाज पहले आता है और 6 मिनट का गाना है जी, और लड़के का आता है तो फिर वही रिदम रखिए, क्योंकि आवाज उसकी मोटी है, मोटी आवाज। और ये मोटी आवाज के बाद पतली आवाज आएगी तो जरा सा रिदम बढ़ाना ही पड़ेगा। तो रिकॉर्ड हो गया। जी, देखिए बड़ी बारीकी है ये। हाँ, संगीत की भी और शायरी के लिए भी और गायकी के लिए भी। तो चलिए यही गाना सुन लेते हैं। आइए पधारिए, आइए पधारिए। ये देखो शिव और पार्वती की शादी, और जैसे हर लड़के की शादी, जैसे हर लड़की की शादी, जैसे हर लड़की की शादी। आई बात समझ में? आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए पधारिए। देखो अब कैलाश के ऊपर शिव और पार्वती बैठे हैं, आंखें प्यार भरे 2 प्याले, जिनको तरसे दुनिया वाले। आई बात समझ में? आई। लेकिन अब यहाँ नीचे देखो शिव के यहाँ भगत रावण को, जिसने अपने शीश उठाया ऊंचे पर्वत के आसन को, ऊंचे पर्वत के आसन को। आई बात समझ में? आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए पधारिए। देखो रूप ये पार्वती का, दूसरा नाम है जिसका दुर्गा। नष्ट किया पल भर में। अरे बाप रे! आई बात समझ में? आई। तो आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए पधारिए। पर दुर्गा का कोप देखकर बढ़े शांत करने को शंकर, लगे लुभाने नर्तक बनकर। कैसे? ऐसे। आई बात समझ में? आई। तो आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए पधारिए। इस फिल्म का और कौन सा गाना कोई खास अहमियत रखता है या जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बादलों में से जो आती हैं, जहाँ मूर्ति बनाता है वो
तेरे ख्यालों में हम। तेरे ख्यालों में, बड़ा प्यारा गाना है वो, आशा जी का गाया हुआ। और उसमें जो इफेक्ट लिया हूँ मैं, नाल का जो सीधी मतौड़ी का, और रात भर मैं अपने घर के हर एक बर्तन ठोक ठोक के देखता रहा। हर एक बर्तन ठोक ठोक, हाँ बजाता रहा कि वो आवाज कहाँ से निकालूं, कि लोहे का मारो तो अलग टोन आता है। तो हमारी वाइफ, क्योंकि हमारी वाइफ फॉरेनर है ना, अंग्रेज की लड़की है। अच्छा। तो उनकी बहन जो थी, कहाँ रोम से कहीं एक बर्तन लेकर आई थी। अच्छा। वो टंगा हुआ थी दीवार पर जी, कटोरी जैसे था, उसमें कुछ पिक्चराइज किया, पिक्चर बना हुआ था। अच्छा। वो निकाल के मैं एक छोटी से लोहे से चम्मच से कुछ मारा। अच्छा। तो हमको वो साउंड रात को 3 बजे, रात को 3 साढ़े 3 बजे, तो उसमें वही बजी है। अच्छा। वही बजी, और वही अन्ना साहब को मैं ले जाके बताया, तो पूरी पिक्चर में वही इफेक्ट है। दोस्तों, प्रोग्राम में आज आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार रामलाल से अहमद वसी की बातचीत। आइए सुनते हैं आगे। रामलाल जी, जब इस गाने का जिक्र हो रहा था तो आपने एक बात कही थी, मैंने उस वक्त टोकी नहीं, वो बात मैंने मुनासिब नहीं समझा। आप बात कर रहे थे, सिलसिला टूट जाता। ये बताइए, आपने जिक्र किया कि आपकी बीवी फॉरेनर है। हाँ। तो बड़ा निजी अंग्रेज की लड़की है वो। अच्छा। तो बड़ा निजी सा सवाल है कि भाई ये सिलसिला कैसे जमा? वो जमा ऐसे कि हमारे म्यूजिशियन थी लुसीला पियानो बजाती थी वो जी, और उनके हस्बैंड थे पेचको, यहीं बम्बई में थे, हमारे साथ काम भी करते थे। फिल्मों में बजाया? हाँ। अच्छा। तो उनका कुछ पार्टी था, कुछ बर्थडे किसी का पार्टी था, तो रिकॉर्डिंग में बोले उनका पेचको, मिस्टर रामलाल यू कम विद मी टुडे। अच्छा। आप मेरे साथ आना, आज मेरे पार्टी, मेरे फ्रेंड का पार्टी है, वहाँ आना। ठीक है भाई, चलो। वहाँ पार्टी में ही आई थी। अच्छा। मेरी वाइफ वहाँ आई थी। अच्छा अच्छा। अपनी बहन के साथ जी। तो क्या हुआ, ऐसे 2 बात हुआ जी, उनको पता नहीं क्या पसंद आ गया। उसने इंट्रोडक्शन किया कि भाई ये मिस्टर रामलाल द ग्रेट
कंपोजर द ग्रेट सनाई प्लेयर, इनका इतना है, ये जो जो बताया उनको पता नहीं, हमारे 2 बात उनसे हमारी हुई, पता नहीं कौन सी बात उनको हमारी पसंद आ गई, दूसरे दिन शादी का ऑफर। तो वहाँ क्या आपने शहनाई बजाई थी? नहीं, पार्टी में गए थे। कोई वैसी बात कोई बात नहीं थी भाई, कुछ साज-वाज का प्रोग्राम था? नहीं, साज-वाज का नहीं, कोई किसी का बर्थडे था। अच्छा। वही में 2 बातें हुई, तो पता नहीं उनको क्या पसंद आ गया, दूसरे दिन शादी का ऑफर आ गया। अरे वाह। सेकंड डे मेरे भाई बोले कि भाई जो भी हो तुम, कैसे भी हो, आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू। वाह। यस और नो जी, अदरवाइज आई एम गोइंग। वाह। तो मैं बोला जब इतना बात हो गया है, कमाल। अच्छा, उन्हें कुछ म्यूजिक से लगाव है? हाँ, मौसीकी से लगाव है। जी हाँ। फिल्म म्यूजिक से भी? नहीं, फिल्म नहीं, सिंगर, वैसे सिंगर है, वो गाना वाना गाती है। तो रामलाल जी, आपने कहा कि आपने वहाँ शहनाई तो नहीं बजाई, लेकिन यकीनन आपके दिल में कहीं ना कहीं एक खुशी की शहनाई जरूर बजी होगी, तो होता है ना? तो उस वक्त आपको कौन सा गाना, किस फिल्म का गाना पसंद आया, ये याद आ गया? उस वक्त तो उसी को याद करके ये गाना बना है, तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो डुएट है रफी और लता का। तो वो हमारे नजरों नजरों में डुएट हो रहा था। तो चलिए ये डुएट ही सुन लेते हैं। ये सुनाइए। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो सजने, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो। अंबर पे तारे जितने इतना समझ लो, मेरी कसम, तेरी कसम, तेरी याद मुझे लूटे, में तो खाने वाले होते हैं झूठे, चलो जाओ, हट जाओ, दिल का दामन छोड़ो, तुम तो प्यार हो सजने, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो। ये तो वो फिल्में हैं हाँ, जो सामने इस वक्त भी हैं, लोगों की और याद हैं। इन फिल्मों के अलावा आपने और किन किन फिल्मों में म्यूजिक दिया है? हमने देखिए हुसन मानू दिया था 52 में, जी। प्यार करने का आया जमाना, वाह। अब चलेगा न कोई बहाना, हो प्यार करना पर, ये लता बाई ने हमारा गाया था 52 में। वाह। उसके बाद नागलोक दिया था, नागलोक में नेपाली साहब ने गाना लिखा था। जी, जीएस नेपाली साहब। जीएस नेपाली बहुत अच्छे गीतकार। उसका बोल आप देखिए, जी। रंग गहरा गहरा शर्म का पहरा, गोरे गोरे गाल में कुछ लचक लोच है चाल में, फंस गई चिड़ैया जाल में, हाय रंग गहरा गहरा। वाह, ये देखिए कितना बड़ा बोल है ये। तो ये किसने गाया था? ये लता भाई ने गाया था। लता भाई ने गाया था। हाय रंग गहरा गहरा, रंग गहरा गहरा शर्म का पहरा,
गोरे गोरे गाल में कुछ लचक लोच है, चाल में फंस गई चिड़ैया, जाल में हो रंग गए। वाह वाह वाह, ये जी एस नेपाली साहब का बहुत अच्छा गीत है। और अभी आपने जिक्र किया GS नेपाली साहब का। अच्छा रामलाल जी, तो ये तो था आपकी फिल्मों का सिलसिला, उनके जिक्र और उनकी बातें। अब मैं आता हूँ मौसीकार रामलाल से हटकर शहनाई नवाज मौसीकार। अरे का ठीक है, आपने बहुत सी फिल्मों के लिए शहनाई बजाई, बहुत बहुत बहुत। और ख़ास जो मशहूर फिल्म है उनमें सबसे पहले नाम लिया जाता है गूंज उठी शहनाई फिल्म का, गूंज उठी चले, क्योंकि उसमें नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का। और लेकिन उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है। और मैंने तो ये तक सुना है कि शुरू जो होती है फिल्म वो आपकी शहनाई से शुरू होती है। सही सही बात है। जी हाँ, तो ये इस फिल्म में आपका क्या योगदान रहा और आपकी शहनाई कहाँ कहाँ बजी है और इससे क्या वाकया, कोई वाकया वाबस्ता है तो आप वो क्या था, शुरू क्या हुआ, जो विजय भट्ट प्रॉमिस किए थे हमको कि नाम बराबर आएगा जी, एक टाइटल आएगा बैकग्राउंड म्यूजिक सॉन्ग भाई रामलाल जी, ऐसा, मगर आया नहीं वो। जी, मेरा 4-5 आदमी के साथ नाम छोटा दे दिए विजय भट्ट। अच्छा, खान साहब का नाम एक आया, उसके लिए मुझे दुख नहीं, अच्छी बात है, बड़े आदमी है, कोई बात नहीं। तो शहनाई शुरू, जो कॉल बजता है, जो राजेंद्र कुमार बजाता रहता है, गूंज उठी शहनाई फिल्म का। गूंज उठी चले, ती री 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 री, वाह, ती री 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 री, क्या बात, ती री 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 ती, ये जो पीस यहीं से शुरू होती है और एंड में हमारी शहनाई से होती है। वाह, बीच में जो सोलो सब और गूंज उठे जाए तेरे तेरे सुर मेरे गीत, उसमें मेरे पीछे से हैं, बाकी सब खान साहब ने बजाया। बिस्मिल्लाह तो खान साहब ने भी आपकी शहनाई जरूर सुनी होगी। हाँ, तो क्या उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा? कोई उनको पूछा था साहब ये पीस आप बजाइए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये रामलाल का ही काम है। वाह, ऐसा हमने सुना, मुझे अब क्या सच है क्या झूठ है मालूम नहीं। इतने बड़े फनकार, क्या बात और है? आपका आपकी तारीफ करें, मतलब आपकी नहीं, हम भी उनके बहुत हम भी बहुत उनके पुजारी हैं। गूंज उठी शहनाई का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे? वही सुनाइए, तेरे सुर और मेरे गीत।
तो गूंज उठी शहनाई के इस गाने के बाद अब हम आ रहे हैं उन फिल्मों की तरफ, क्योंकि ये इसमें तो नाम से जाहिर था कि शहनाई है। वो फिल्में जिनमें आपने शहनाई तो बजाई है, लेकिन शहनाई का यानी जिक्र नाम में कहीं नहीं है। तो आप किस फिल्म को सबसे पहले गिनेंगे इस मामले में, इस सिलसिले क्या है? देखिए, बजाए तो बहुत सी फिल्म हमने, बहुत से हमारे गाने बहुत हिट है, हमारी पिक्चरें बहुत हिट है जी। सैकड़ों पिक्चर हमारी जुबली है, डायमंड जुबली है जी। बड़ी बड़ी पिक्चरें। और कोई आर्टिस्ट हमसे बचा नहीं जिसके साथ में बजाए नहीं, सोलो भी टॉप के आर्टिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर भी। म्यूजिक डायरेक्टर भी कोई नहीं बचा। आपने किन किन म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया है शहनाई नवाज की हैसियत से? आरसी बुराल है, अनिल विश्वास है, वाह, श्री हमारे गुरु राम गंगोली है जी, नौशाद साहब हैं जी, पूरे श्री रामचंद्र शंकर जी जी के तरह, श्री रामचंद्र है, रोशन लाल है, मदन मोहन है, पठान मन्ना डे है, बुलोसी रानी है, छोटे से बड़े अविनाश व्यास है, कितने हैं जी। तो मगर एक गाना वो बजाइए जिसमें पन्ना बाबू हमारे साथ फ्लूट बजाए हैं। कौन सा? परिणीता का गाना है वो, बहुत पुरानी फिल्म है, बहुत विमल राय साहब की पिक्चर है विमल वो, राय जी की। अशोक कुमार, मीना कुमारी जी। और अरुण कुमार का म्यूजिक है जी। और पन्ना लाल घोष हमारे साथ फ्लूट बजाए हैं। वाह। उसमें हमारी सोलो पीसेस सब चल रही हैं, वाह, जुगलबंदी है इसे कैसे गाने का साथ, गाने में गाने के साथ वो भी हमारे गुरु जैसे पन्ना लाल घोष, जी, क्योंकि हमारे गुरु के गुरु भाई हैं वो। जी, 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 इसलिए मैं वो उनको गुरु कितने बड़े आर्टिस्ट जी, के जी, हम बजा रहे हैं तो वो गाना सुनाइए। जी, जरूर सुनते हैं। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। जाके अब ससुराल में रहना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ सहना, कुछ भी न कहना, हाथ को रखना संभाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। हंसती रहोगी तुम प्रीतम के नाम से, प्रीतम के नाम से, प्रीतम के नाम से। सबके जो आए वो दिन भर के काम से, दिन भर के काम से, दिन भर के काम से। पंखा झलोगे, पंखा झलोगे, वो सोए आराम से, सपनों में उनके धीरे से आना, मोती की लड़ियां उछाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। अच्छा, आपने भी जिक्र किया इन म्यूजिक डायरेक्टरों का, इनमें से आप किस म्यूजिक डायरेक्टर को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई बड़ा है या छोटा है, या आप समझते हैं कि जिसके यहाँ शहनाई का सही इस्तेमाल आपसे करवाया गया है? हाँ, सही तो बसंत देसाई जी, अमर भूपाली देख लीजिए, कभी भी जो भी पिक्चर देख ली, फिर श्री रामचंद्रा, किस फिर फिल्म? नौशाद साहब। नौशाद साहब की कौन सी फिल्म? अब भाई अमर ले लीजिए, जी, मुगल आजम ले लीजिए, अच्छा, मुगल आजम में भी आप, मदर इंडिया ले लीजिए, मदर इंडिया में भी आपने बजाया। शबाब ले लीजिए, आए न बालम शनाई से शुरू होती है। जी, जी। इंसाफ का मंदिर, नौशाद साहब ले लीजिए, जी, अनिल विश्वास साहब ले लीजिए। अनिल दा का कौन सा गाना? अनिल दा गाना नहीं, बैकग्राउंड है, जिसमें पन्ना लाल घोष थे, जी, विलायत खान सितार, इतने बड़ा आर्टिस्ट, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर कि उनके पास म्यूजिशियन की हैसियत से कौन कौन काम कर रहे हैं ये देखिए आप। वाह, विलायत खान, जी हाँ, विलायत खान, इंडिया के टॉप, जी, पन्ना लाल घोष, रामलाल, राम नारायण, जी। ऐसे ऐसे लोग उनके पास एज ए म्यूजिशियन काम करते थे। वाह, और श्री रामचंद्र जी?
वो भी क्या बात है। श्री रामचंद्र जी ने शांताराम जी की फिल्मों के लिए भी म्यूजिक दिया है। म्यूजिक दिया उसका नौरंग में देखिए मैं बजाया। नौरंग है, सुबह का तारा है, सुबह का परछाई तारा है वगैरह फिल्मों में उनका म्यूजिक। सुबह का तारा में देखिए, परछाई एक है जी। उनमें ऐसा सब्जेक्ट था, शहनाई का बैकग्राउंड म्यूजिक देखिए कि 2 कैरेक्टर हैं, जयश्री बाई का अलग मूड है और संध्या बाई का अलग मूड है, और दोनों पर शहनाई बजती है। वाह। तो वो बसंत देसाई का चमत्कार जी। तो ऐसे ऐसे लोगों को साथ काम करने का मिला। जनक जनक पायल बाजी, जनक जनक उसमें भी है, उसमें भी है शहनाई है, फ्लूट जी, है, जी। सभी फ्लूट भी बजाया हूँ मैं वहाँ। अच्छा, तो आप बांसुरी भी फ्लूट बजाते भी, हारमोनियम भी, वाह, गाना भी, अमर भोपाली में गाना भी गाया हूँ मैं, आहा, बैकग्राउंड सॉन्ग। क्या बात है, जरा बोल उसके आप सुनाए। बोल नहीं है जी। ओ, कुछ आलाप जैसा था बैकग्राउंड में। अच्छा अच्छा। हाँ, डायरेक्ट कलर फिल्म दिया कन्नड़ा, बलू अपरपन्न में जोड़ी। तो ये जो फिल्में जिनमें आपने बजाए हैं, जैसे नौरंग का जिक्र किया आपने, इनमें से किस फिल्म का गाना आप? तू छुपी है कहाँ देखी। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तेरे बिन चांद की फीकी है चांदनी, मेरे गीतों को छोड़ चली रागिनी। जान तन में है पर मन तो बेजान है, तू थी आवाज बाकी सब सुनसान है। तेरे बिन फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। रामलाल जी, शहनाई एक ऐसा साज है जो अलग अलग मूड बड़ी आसानी से पेश करता है। क्या बात है, आसानी से हम इसलिए कहते हैं कि हम सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है। बजाने वाला उसे किस तरह बजाता है या उसके रगों पर क्या गुजरती है, क्या बात है, ये तो आप ही बता सकते हैं। हम तो कहते हैं कि हम पैदा हुए, हमारी जिंदगी सफल हो गई कि ऐसे ऐसे कलाकारों के साथ हमको बजाने का मौका मिला। जी। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, माने कोई बचा नहीं है। यश जानकी, एसपी बालसुब्रमण्यम, कोई बचा नहीं हमसे। गीता दत्त, और अंडर में भी हमारे इतने गाना गाए कि किसी के पास नहीं गाए होंगे शायद। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा था कि शहनाई जो है वो हमें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती, दूर से बड़ी अच्छी, गम का भी इजहार करती है, खुशी का भी इजहार करती है, लेकिन जब जो बजाने वाला है, मैं इसलिए कि एक क्रिएटिविटी जो है, जिसे कहते हैं तख्लीक, वो एक इतनी कर्ब की चीज है, इतनी दर्द की चीज है कि उससे जो गुजरता है वही उसका एहसास कर सकता है। तो आप ही बताइए, आप पे बजाते हो तो क्या गुजरती है? अरे बड़ा मजा आता है साहब, क्या बात है। हैप्पी है तो हैप्पी मूड रहता है, सैड है तो सैड मूड रहता है। इसी पर आप ये लगाइए करोड़पति का, आशा भाई का गाना सुनाइए, सावन बन गए। सावन बन
है दिन रैन, सूना सूना घर है बलम बिन, सूने हैं दिन रैन। हो पूछो न जी के बैन, हो सावन बन गए रे। नैन हमारे गंगा जमुना बादल से हर चीज कमना, मुश्किल है आंसुओं का थमना, मुश्किल है आंसुओं का थमना। कटती नहीं मौत बिरहा की रैन, सावन बन गए नैन पिया बिन, सावन बन गए नैन। ओ बरसत है दिन रैन, ओ सावन बन गए रे। अच्छा, एक बात और बताती जाइए कि जब आप किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो आप क्या उस वक्त ये बात आप बिल्कुल भूल जाते हैं या इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं कि आप खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं? हमारा मूड अलग रहता है क्योंकि हम ये सोचते नहीं कि हम म्यूजिशियन है, म्यूजिक डायरेक्टर है। तो कभी कोई मतलब जैसे सजेशन, हमारे बचपन में बातचीत होती है उसमें हंसी खेल में गाना हो जाता है। लेकिन कभी कभी आप कुछ सजेशन भी देते होंगे कौन? कि आप खुद बताते होंगे कि इसको अगर यूं कर दिया जाए इस पीस को। नहीं तो क्या होता है, ये तो 2 ही 3 म्यूजिक डायरेक्टर हमको बताए कि रामलाल ये चाहिए। अच्छा, बाकी तो हम जो बजाते वही पीस होता था। वाह। जैसे मतलब नौशाद साहब हैं, जी श्री रामचंद्र जी। हैं, वसंत देसाई हैं, आरसी बुराल हैं, राम गंगोली दादा हैं, जी। तो ये लोग हमको बताते हैं रामलाल ये बजाना ऐसे बजाना। अच्छा, बाकी जहाँ हम गए अपनी पीस जो बजा दी वही पीस हो गया। शंकर जयकिशन हमारे साथ एज ए म्यूजिशियन थे, काम किए, जी। हमारे साथ पृथ्वी थिएटर में थे। जाहिर है कि ये फन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जहान है करेक्ट कि बात। जहाँ एक दूसरे को पहचान सकते बिल्कुल। हैं फनकार ही फनकार। तो ये आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों की बात तो छोड़िए, फिल्मों में हाँ। हमारी जो फिल्में हैं हाँ। आने वाले वक्तों में शहनाई कोई हैसियत साज रह पाएगी या नहीं रह नहीं पाएगी? नहीं रहेगा। कहाँ है कहीं सुनते हैं ऐसा? नहीं, वही मैं अर्ज कर रहा था कि क्या मुमकिन है कि कोई ऐसा दौर पलट कर आए? नहीं आएगा। तो मैं तो चाहूंगा कि शहनाई बजती रहे तो देखिए आज कोई पैदा हो और इन हवाओं में और सारे माहौल में इधर उधर चारों मालिक की से जय। शहनाई गूंजती रहे और हम सुनते रहें। तो क्यों ना चलते चलते आपका ही कोई एक अच्छा सा गाना सुन ले। लगाइए कोई फिल्म आंचल का गाना सुन ले। पुराना
गाने के साथ सुनने के बाद हम आपके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अरे मेहरबानी। ये थी सुप्रसिद्ध संगीतकार रामलाल से अहमद वसी की बातचीत। इस कार्यक्रम को तैयार करने में विशेष सहयोग दिया शकुंतला पंडित और यूनुस खान ने, और इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहायिका थी कमला कुंदर। विविध भारती की ओर से कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। अब इजाजत, नमस्ते। उजाले उनकी यादों के।